आप सभी दोस्तों का स्वागत है टारगेट क्लास 10 450 में। पिछला वीडियो में आप लोग का भूगोल का क्लास 10 का भूगोल का चैप्टर नंबर 4 मिल गया था कृषि। जो 1 नंबर का प्रश्न और 2 नंबर का प्रश्न होता है वो मिला था। इस वीडियो में आप लोग के लिए भी 1 नंबर का प्रश्न और 2 नंबर का प्रश्न जो आएगा आप लोग का एग्जाम पेपर में 2025 में, उसी के 2025 के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। तो वीडियो कम से कम 2 बार देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 5वां चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो हम देखें, पहला बोला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागते हुए चट्टान के अपघटन से बनता है। मतलब बोला है क्वेश्चन वैसा कौन सा, ये जो ऑप्शन दिया है तो चारों में वैसा कौन सा खनिज पदार्थ है जो अपशिष्ट भार मतलब जो फालतू भार होता है उसको त्याग देता है, उसको छोड़ते हुए चट्टानों के अपघटन से बनता है। मतलब चट्टानों के टूटने से बनता है। क्या अपघटन मतलब क्या था? टूटने से बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट जो होता है वो अपशिष्ट मतलब जो फालतू होता है नहीं, फालतू भार उसको छोड़ देता है, त्याग करता है। त्याग करते हुए चट्टानों के अपघटन से बनता है, उसको छोड़ देता है और उसके अपघटन से बनता है, टूटने से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो बोल रहा है, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा बोल रहा है झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो कोडरमा जो है वो अभ्रक में, झारखंड के कोडरमा जो जिला है वो अभ्रक में अभ्रक उत्पादक में अग्रणी है। कोडरमा में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन किए मतलब उत्पादक होता है, और ये कोडरमा जो अभ्रक में झारखंड में सबसे अग्रणी जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, तीसरा नंबर बोल रहा है निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिज का निक्षेप और संचय होता है। मतलब बोला है, मतलब ये चारों ऑप्शन जो दिए हैं चट्टानों के, इन चट्टानों में किस चट्टान के स्तरों में खनिज का निक्षेप होता है। मतलब त्याग भी होता है और संचय भी होता है, मतलब उसको छोड़ा जाता है उसके बाद मिलता है। तो जो फालतू होता है उसको वो छोड़ देता है तो उसको त्याग कर देता है और इसमें मिलता है, तो कौन सा हो जाएगा? क्रियांतरित चट्टान। तीसरा का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनाजाइट में अधिकतर के कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। चौथा का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या पाया जाता है? थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो उड़ीसा हो जाएगा आप लोग का। पाँचों का ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, क्या हो जाएगा? सी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कर्नाटक के लोयस्क खाने 100% इकाई है। क्या है? कर्नाटक के जो लोयस्क खाने जो है वो 100% इकाई है। तो 100% इकाई किसमें? निर्यात में। वहाँ से जो लोयस्क खाने का जो मतलब खाने जो है उसका उत्पादन किया जाता है, क्या किया जाता है? निर्यात कर दिया जाता है 100%। सभी को निर्यात कर दिया जाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोले छठा का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, बोले छठा सातवां बोला है इनमें से पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। तो पवन महाशक्ति का दर्जा भारत को प्राप्त है। चौथा का सातवां का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 8वां नंबर मैग्नीशियम मैग्नीशियम नमक तथा ब्रोमाइन जैसे खनिज अधिकतर प्राप्त होते हैं। क्या क्या है? मैग्नीशियम, नमक तथा ब्रोमाइन जैसे खनिज अधिकतर प्राप्त होते हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये समुद्र जल से प्राप्त होते हैं। नमक कहाँ से होता है? समुद्र से ही बनता है वो। वाष्प के रूप में जल जो होता है उड़ जाता है, बाकी जो रहता है नमक वो वहीं पे जम जाता है। और मैग्नीशियम और ब्रोमाइन जो होता है वो भी समुद्र से ही प्राप्त किया जाता है अधिकतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9वां नंबर बोल रहा है गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है। तो 9वां का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा,
अंक अंकलेश्वर है, क्या हो जाएगा अंकलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर बोल रहा है सर्वोत्तम प्रकार का लोहयस्क है, तो लोहयस्क हो जाएगा मैग्नेटाइट। सर्वोत्तम मतलब सबसे बढ़िया प्रकार का जो लोह है वो कौन सा है, तो मैग्नेटाइट हो जाएगा। सबसे बढ़िया प्रकार का लोहयस्क जो है वो मैग्नेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोल रहा है 11 नंबर, बॉक्साइट से क्या प्राप्त किया जाता है, तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। क्या, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। 11 का ऑप्शन नंबर 20 सही। और भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, वो हो जाएगा आप लोग का उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर बोल रहा है, तमिलनाडु के लिग्राइट भंडारों का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। क्या, तमिलनाडु के लिग्राइट भंडारों का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है, तो क्या किया जाता है, विद्युत उत्पादन में किया जाता है। तमिलनाडु के लिग्नाइट भंडारों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए तो बोल रहा है, चट्टानें निम्न में से समरूप तत्वों का यौगिक है। समरूप मतलब सभी तत्वों का यौगिक है चट्टानें। तो ये पादप पादप तो होगा नहीं, पादप में पेड़ पौधे आ जाएंगे। मृदा मतलब मिट्टी हो जाएगा। पे बोला है सभी मतलब जो हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना जो होता है मिक्स होता है, मिला होता है, तो उसके अलग अलग प्रक्रिया द्वारा उनको शुद्धिकरण किया जाता है। तो वो जो सभी खनिज पदार्थ जो मिले होते हैं, तो सभी को जो मिले होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक को जो मिले होते हैं उसे खनिज के रूप से हम लोग जानते हैं। तो खनिज में ही सोना, चांदी, लोहा, टीना, ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न देखेंगे जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 2025 के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। खनिज कहाँ पाए जाते हैं, खनिज जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे उत्तर बोला है, भारत के अधिकांश धात्विक खनिज प्रदीपीय पर प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों में पाए जाते हैं। क्रिस्टलीय चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये भारत का बात होगी। अगर पूछा जाए खनिज कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग का आंसर देना, बोलना मतलब लिखना पड़ेगा। एक चट्टाई थी, खनिज कहाँ पाया जाता है, तो पृथ्वी के भूपर पट्टी में। भूपर पट्टी क्या हो गया, मान लीजिए ये हो गया आप लोग का पृथ्वी। तो पृथ्वी के भूपर पट्टी मतलब पृथ्वी का भूपर पट्टी मतलब पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है ने, ऊपरी सतह, तो पृथ्वी के भूपर पट्टी में, ऊपरी सतह में, पृथ्वी के भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। हम लोग अपना भाषा में समझेंगे। पृथ्वी के भूपर पट्टी मतलब पृथ्वी के ऊपर वाला जो सतह होता है ना, उसमें प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। किस रूप से, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है, तत्वों या यौगिक। जो तत्व हो या यौगिक होता है, तो तत्व और खनिज में, तत्वों या यौगिक में ही आ जाएगा खनिज, और खनिज में अलग अलग हो जाएगा सोना, चांदी, लोहा, ये सब हो जाएगा। तो पृथ्वी के भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से क्या, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और भारत में अधिकतर खनिज कहाँ पाया जाता है, धात्विक खनिज जिसमें धातु का मात्रा होता है। तो धात्विक खनिज अधिकतर भारत के कहाँ पाया जाता है, तो प्रायद्वीपीय पठार में। तो प्रायद्वीपीय पठार में आप लोग का क्या क्या आ जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम बंगाल आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा। ये सब क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में आता है।
तो यहाँ पे धात्विक खनिज पाया जाता है। खनिज आप लोग समझ गए, खनिज क्या होता है, आप लोग को मिलेगा सब्जेक्टिव में भी, अभी टेंशन मत लीजिए, बस याद रखिएगा। पृथ्वी जो होता है ना, पृथ्वी के भूपर पट्टी में, मतलब पृथ्वी के ऊपरी सतह पे प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है ना, यौगिक तत्वों या यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टान का अपघटन से बनता, मतलब कौन सा खनिज है, ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखे थे, कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थों के चट्टान के अपशिष्ट, मतलब बेकार फालतू जो भार होता है उसको त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता, मतलब जो त्याग देता है उसके छोटे अपघटन, मतलब टूटने से बनता है, जो त्याग देता है ना उसके टूटने से बनता है, तो क्या है, कोयला हो जाएगा। देख लीजिए, एक लाइन का क्वेश्चन है, 2 नंबर का आप लोग का रहेगा, याद रखिएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन बोला है झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, तो हम लोग देखे थे कोडरमा किस क्षेत्र में अग्रणी है, मतलब खनिज में वहाँ कोडरमा में सबसे ज़्यादा खनिज सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन में हो जाएगा झारखंड में, कोडरमा किस क्षेत्र में, तो अभ्रक में हो जाएगा। ठीक से भी आप लोग याद रखिएगा, कोडरमा जो है, कोडरमे में जो है वो स्टेशन है, तो याद रखिएगा कोडरमा स्टेशन से अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर बोला है कौन सी चट्टान खनिज का निक्षेपण और संचयन के निर्मित होता है, तो आग्नेय चट्टानें। कौन, आग्नेय चट्टानें। इसमें क्या होता है, आग्नेय चट्टानें में जो होता है खनिज जो होता है उसकी निक्षेप मतलब त्यागता है, और उसमें संचय मतलब मिलता भी, त्यागता भी है और मिलता है, उसके त्यागते हुए और मिलते हुए उसका निर्माण होता है। तो कौन सा चट्टान, आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है मोनाजाइट रेट मतलब बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो थोरियम खनिज पाया जाता है। कौन सा, थोरियम खनिज पाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है धात्विक खनिज के कुछ उदाहरण। धात्विक खनिज इसमें धातु का मात्रा हो तो धात्विक खनिज हो जाएगा। तो धात्विक खनिज के अंतर्गत क्या जो होगा, लोहियास्क, तांबा, सोना, बॉक्साइट मतलब एल्युमिनियम। लोहियास्क क्या बोला है, धात्विक खनिज के उदाहरण, तो आप लोग याद रखिएगा उदाहरण में कम से कम 3-4 तो उदाहरण आप लोग याद रखिएगा। ये 3 नंबर में आप लोग का प्रश्न आ सकता है, पूछ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। धात्विक खनिज या धात्विक खनिज, यहाँ पे बोला धात्विक खनिज के कुछ उदाहरण, तो ये आप लोग 2 नंबर का प्रश्न बनेगा जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। बोला है धात्विक खनिज के कुछ उदाहरण, तो धात्विक खनिज जिसमें धातु का मात्रा होता है, तो इसको याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, तांबा हो जाएगा और एल्युमिनियम हो जाएगा। सोना, चांदी, एल्युमिनियम और लोहा। यहाँ पे बोला धात्विक खनिज के कुछ उदाहरण, जिसमें धातु का मात्रा नहीं होता, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, अभ्रक हो गया, पोटास आदि, ये सभी में जो होता है, ये सभी में ये मतलब धातु का कोई अंश गुण नहीं होता है। ठीक से भी आप लोग याद रख सकते हैं, धात्विक से याद रख सकते हैं, धाराधार मतलब पजा हुआ, तो पजा हुआ से क्या हो सकता है, लोहा जो होता है पजा, सोना चमकता है वो भी धाराधार हो सकता है। उसके बाद तांबा, बॉक्साइट याद रखिएगा आप लोग, याद हो जाएगा, उतना दिक्कत नहीं है, सब ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है भारत के 4 महत्वपूर्ण लौह यस्क उत्पादक राज्य का नाम बताएं। जहाँ पे भारत के महत्वपूर्ण लोग जहाँ से लोहा का उत्पादन किया जाता है, तो इसका 4 ऑप्शन है, 4 आंसर है। झारखंड पहला, झारखंड के झरिया, पूरे भारत का 33% वहीं से उत्पादन होता है। कितना परसेंट, 33%, पूरे भारत का 33% वहीं से उत्पादन होता है, मतलब वहाँ से उत्पादन किया जाता है, निकाला जाता है। झारखंड, दूसरा हो गया छत्तीसगढ़,
क्या हो जाएगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत के 4 महत्वपूर्ण यास्क उत्पादक राज्य के नाम। तो आप लोग याद रखिएगा कौन कौन हो जाएगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और यास्क, ये थी गोवा। तो 3 तो पड़ोसी राज्य है, सटे सटे हुए हैं, कौन कौन, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तीनों सटे हुए, और गोवा। तो आप लोग याद रखिएगा, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर बोला है, भारत के 4 महत्वपूर्ण मैग्नीज यस्क उत्पादक राज्यों का नाम बताएं। मैग्नीज, जहाँ पे मैग्नीज भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्यों का नाम, जहाँ पे उत्पादक किए जाते हैं, उसका खनन द्वारा निकाला जाता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो मैग्नीज से आप याद रखिएगा, जहाँ पे मैग्नीज आ जाएगा ना, वहाँ पे आ जाएगा प्रदेश। तो पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश, दूसरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, प्रदेश में आ जाएगा आप लोग का मैग्नीज। आप लोग याद रखिएगा, मैग्नीज से हो जाएगा, मैग्नीज से याद रखिएगा मोबाइल। तो मोबाइल देखते देखते क्या हो गया, आंधर हो गया, क्या हो गया, अंधा हो गया मोबाइल देखते देखते। तो उससे याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। और जहाँ से प्रदेश आएगा तो उसके बाद एक और जोड़ दीजिएगा, भारत का जो सबसे बीचों बीच राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बगल में कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र, और उसके बाद याद रखिएगा उड़ीसा। तो आप लोग ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। मैग्नीज मतलब मोबाइल देखते देखते वो अंधा हो गया, जिसका आंध्र प्रदेश, उसके बाद भारत का मेन वाला भाग, बीच बीच वाला राज्य उत्तर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला झारखंड के 4 बॉक्साइड उत्पादक राज्यों का नाम बताए। बॉक्साइड मतलब एल्युमिनियम जहाँ उत्पादक राज्य, जहाँ पे भारत के 4 सबसे ज़्यादा बॉक्साइड एल्युमिनियम का उत्पादक राज्यों का नाम, जहाँ पे निकाला जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो पहला झारखंड, दूसरा उड़ीसा, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र। तो आप लोग याद रखिएगा ये ट्रिक से, एल्युमिनियम, तो दोनों एल्युमिनियम में दोनों पड़ोसी पड़ोसी राज्य हो जाएगा। गुजरात के सटा हुआ कौन है, महाराष्ट्र है, और झारखंड से सटा हुआ उड़ीसा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, झारखंड उड़ीसा, दो दो करके याद रखिएगा, झारखंड उड़ीसा और गुजरात और महाराष्ट्र, भारत के 4 बॉक्साइड उत्पादक राज्यों का नाम। मतलब बॉक्साइड कहाँ कहाँ पाया जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है भारत के 4 प्रसिद्ध अभ्रक उत्पादक राज्यों के नाम बताएं। भारत के 4 प्रसिद्ध अभ्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड हो जाएगा, झारखंड के कोडरमा में, उसके बाद बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो आप लोग का 3 जो राज्य है वो 3 वो सटा हुआ है, कौन कौन है, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जहाँ पे अभ्रक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ हो जाएगा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है भारत के 3 सबसे महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक राज्यों का नाम। तो पहला हो जाएगा झारखंड, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा छत्तीसगढ़। कोयला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के 2025 के दृष्टिकोण से, कि भारत में सब 3 महत्वपूर्ण कोयला राज्यों का जहाँ पे उत्पादन किया जाता है उनके नाम बताएं। तो तीनों जो राज्य है वो एक दूसरे से सटा हुआ है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, झारखंड जरिए में, झारखंड में। तो झारखंड के पूरब में है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में है छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा। तो कोयला सबसे ज़्यादा भारत में कौन कौन राज्य में पाया जाता है, तो तीनों पड़ोसी राज्य है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। तो ये तीनों हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है भारत के 4 राज्यों के नाम लिखिए जहाँ चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर, तो चूना पत्थर कहाँ कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश, कहाँ कहाँ पाया जाता है चूना पत्थर, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक। चूना पत्थर वाला उतने इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोग का, फिर भी याद रखिएगा। भारत के 4 राज्यों के नाम लिखिए जहाँ चूना पत्थर पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक। कर्नाटक में पाया जाता है, बेंगलुरु। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर बोला है वनिज ऊर्जा का स्रोत है। वनिज मतलब जो एक समय में, नहीं वनिज ऊर्जा, तो वनिज ऊर्जा का अगर स्रोत हम देखें तो वनिज ऊर्जा में आ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, जल विद्युत। वनिज ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हो जाएगा? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। यूरेनियम, जल विद्युत। तो आप लोग ये 4 को याद रखिएगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, जल विद्युत। वनिज ऊर्जा का स्रोत वनिज ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वनिज ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है और यूरेनियम है। वाणिज्य हम लोग देख रहे थे वनिज ऊर्जा का स्रोत, तो इसमें था वनिज मतलब उसको मतलब बेचा जाता है, मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, दो लो पैसा दो ले लो। तो वही कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम गैस हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा, यूरेनियम जल विद्युत हो जाएगा। तो इसका आदान प्रदान होता है वाणिज्य ऊर्जा स्रोत में, खरीदता बेचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, मतलब परंपरागत अगर हम इसको ट्रिक से याद रखें तो बोला है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। परंपरागत मतलब, परंपरागत से आप लोग याद रखिएगा पुराने ज़माना से चलते आ रहे नियम या ऊर्जा का स्रोत पुराने ज़माना से। तो जो पुराना ज़माना का जो नियम है उसको तो अब धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। हम लोग का संस्कृति में मतलब आप लोग देख सकते हैं, हम लोग का जो पूर्वजों द्वारा चलता आ रहा था नियम बहुत परिवर्तन हो गया। तो उससे आप लोग याद रखिएगा, जो परंपरागत मतलब पूर्वजों द्वारा जो नियम चलते आ रहा था वो क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो पूर्वजों द्वारा चलता रहा, उससे क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। तो उससे आप लोग याद रखिएगा, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, परमाणु शक्ति। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, तो आप लोग याद रखिएगा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो बोल रहा है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत ऊर्जा के असमाप्त साधारण है, जैसे सौर ऊर्जा पर, मतलब ये समाप्त नहीं होगा। मतलब परंपरागत मतलब पूर्वजों द्वारा जो चलता आ रहा था नियम वो समाप्त हो रहा है। और यहाँ पे गैर परंपरागत मतलब जो पूर्वज है उनके द्वारा नहीं चलाए जा रहे नियम, ये नियम नया है। पूर्वज मतलब गैर पूर्वज के हैं, तो इसमें जो कभी ये नियम अभी समाप्त नहीं होगा। तो इसमें आ जाएगा सौर, पवन तरंगे और भूतापीय ऊर्जा। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला 17 नंबर, भूतापीय ऊर्जा क्या है? तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से क्या है? भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर, जिससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है नहीं, जो पृथ्वी का अंदर का जो भाग है, भाग से पृथ्वी के अंदर का जो भाग है उससे ताप का प्रयोग करके, जो ताप होता है उसका प्रयोग करके विद्युत का उत्पन्न किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय तो आप लोग समझ ही रहेंगे, भूतापीय मतलब भूमि। तो भूमि के अंदर से जो ताप निकलता है उसके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो याद रखिए आप लोग, क्वेश्चन ही बता रहा है
भूतापीय ऊर्जा मतलब भूमि के अंदर से निकलने वाला ताप, यह भूमि, तो भूमि के अंदर से निकलने वाला ताप से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है गैर वाणिज्य ऊर्जा के कुछ स्रोत के नाम बताए। गैर वाणिज्य जो कभी समाप्त नहीं होंगे, गैर वाणिज्य, गैर वाणिज्य में आ जाएगा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, गोबर गैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से निर्मित ऊर्जा, ये सभी हो जाएंगे। 18 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग का। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है भारत के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र के नाम बताएं। हाँ, यह 19 नंबर आप लोग के लिए अच्छा खासा इम्पोर्टेंट है। बोला है भारत के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताएं। तो भारत का पेट्रोलियम कहाँ कहाँ होता है? अरब सागर में स्थित मुंबई, तो कहाँ कहाँ होता है? मुंबई में उत्पादन किया जाता है, गुजरात के अंकलेश्वर से, और असम के नहरकटिया क्षेत्र से। कहाँ से? नहरकटिया क्षेत्र से। तो याद रखिएगा, मुंबई हाई क्षेत्र से, जो अरब सागर में स्थित है, मुंबई गुजरात के अंकलेश्वर से, और असम के नहरकटिया से, और एक और जगह आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश के नाम उसका हम भूल रहे हैं, उड़िया का भी बाद में बता देंगे, उसका नाम हम भूल गए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है वह कौन से दो राज्य है जिनमें कोयला के सबसे बड़े भंडार और निक्षेप है? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड हो जाएगा, दोनों पड़ोसी राज्य हैं। आप लोग याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, जहाँ कोयले के सबसे बड़े भंडार और निक्षेप है। क्या है? भंडार और निक्षेप है, मतलब त्यागता है, भंडार को त्यागता, भंडार है और निक्षेप है। तो कहाँ है? पश्चिम बंगाल और झारखंड में। तो आप लोग को उनके समझ होता है। 2 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर का प्रश्न, 1 नंबर का प्रश्न आप लोग को मिल गया। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, और कम से कम वीडियो आप लोग 2-3 बार देखिए, जो आप लोग को रटना ना पड़े, ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाए। चलिए ठीक है, वीडियो समाप्त करते हैं, लंबा वीडियो आप लोग का।